तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जिससे क्वेश्चन आपको आना ही आना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि समविभव पृष्ठ। देखो, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। यहाँ कोई आवेश रखा हुआ है, ठीक है। जैसे सोच के देखो कि यहाँ पर मैंने एक भट्टी जला रखी है, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ, जैसे इस आवेश की बात कर लेते हैं, जैसे भट्टी की आंच जो होती है वो चारों ओर फैलती है, ऐसे ही आवेश जो होता है उससे भी जो उसका असर होता है, जो वैद्युत क्षेत्र वो चारों ओर फैलता है। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैं कह रहा हूँ 2 सेंटीमीटर है। यहाँ कोई विभव है, मान लो V वोल्ट है। तो अगर मैं इधर की बात करता हूँ और यहाँ भी दूरी में कितने लेता हूँ, 2 सेंटीमीटर लेता हूँ, तो यहाँ भी विभव कितना होगा, V वोल्ट ही होने वाला है। दूरी तो समान ही है ना। यहाँ अगर मैं 2 सेंटीमीटर लूँ तो भी विभव कितना होने वाला है, V वोल्ट होने वाला है। तो आप ये नोटिस करो कि अगर मैं यहाँ से एक पृष्ठ खींचूँ ऐसे, तो आप ये नोटिस करना कि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, अगर आप नोटिस करो भाई यहाँ से यहाँ से यहाँ से अगर दूरी समान है तो इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा, समान होगा। और अगर ऐसा है तो ये पृष्ठ ही क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। फिर से हम देखते हैं, यानी कि एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ जाता है, इसके साथ साथ आपसे पूछा जाता है इनको खींचना, ठीक है, और इनके गुण भी पूछे जाते हैं। तो पहले हम बात करें गुण की। 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपको, तो अगर गुण के लिए पूछा जाए तो ध्यान से देखो। अब इसके गुण देखो, ध्यान रखना। पहली बात तो यह है कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर शून्य होता है। अब इस बात को कैसे समझोगे आप, तो थोड़ा ध्यान से देखो। मान लो ये समविभव पृष्ठ है ना, मैं बना के दिखा देता हूँ आपको अलग से। जैसे कि देखो, जैसे अगर मैं कहूँ कि ये समविभव पृष्ठ है, ठीक है, आवेश यहाँ रखा हुआ है और ये समविभव पृष्ठ है, तो यहाँ वैद्युत विभवांतर कितना है, मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है और वैद्युत विभवांतर 2 वोल्ट है मान लो। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी, R ही होगी, और वैद्युत विभवांतर यहाँ भी कितना होगा, 2 वोल्ट ही होगा। भाई जितना असर यहाँ है उतना यहाँ होगा। अब इन दोनों के बीच में अगर मैं आपसे पूछूं कि विभवांतर कितना है, तो ये भी 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है, तो विभवांतर कितना होगा हमारे पास में, शून्य होगा। तो पहला पॉइंट क्या है कि किसी समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर शून्य होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा यह कि वैद्युत समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाओं की दिशा हमेशा लंबवत होती है। ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है। देखो, अगर मैं एक समविभव पृष्ठ खींच के आपको बताऊं, देखो ये क्यों आवेश है, इसके कारण वैद्युत बल रेखाएं ऐसे खींचेंगी क्या, ठीक है। और अब आप मुझे बताओ, देखो उसका रीज़न भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों होता है। 2 तरीके से बताऊँगा, समझो। यहाँ से अगर आप जानते हो तो ये बल रेखाएं होती है, वैद्युत बल रेखाएं, और ये होता है समविभव पृष्ठ। ये स्पर्शी की तरह काम करता है। आप देखो ध्यान से, स्पर्शी आप जानते होंगे, ये कुछ ऐसा है ना। तो स्पर्शी हमेशा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो मैथमेटिकली तो आप ये भी समझ सकते हो कि स्पर्शी हमेशा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। नहीं तो आपको मैं दूसरा तरीका भी इसको बताता हूँ। देखो भाई, एक बात बताओ, आपने कहा ये तो आपने पढ़ ही रखा है कि जो E होता है वो क्या होता है, dV/dx होता है, विभव प्रवणता के बराबर होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपसे कहा जाए तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर E.dx किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के dV के बराबर हो जाएगा। किंतु हमें तो ये पता है डेल्टा V कितना होता है, 0। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत विभवांतर होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो अगर यहाँ रखोगे तो हमारे पास क्या आएगा, E.dx कितना आएगा, हमारे पास 0 आएगा। अगर कोई आपसे प्रूफ करवा ले तो बताओ ज़रा, आपने पढ़ा होगा कि A.V कहीं 0 है। तो अगर A.V 0 होगा तो फिर से सीधी बात है कि AB cos थीटा भी क्या होगा हमारे पास, 0, क्योंकि A.V बराबर क्या होता है, 0। तो फिर AB cos थीटा भी कितना होगा, 0। या आपने पढ़ा होगा कि A.V 0 है तो AB लंबवत होंगे। या फिर देख लो यहाँ पर cos थीटा कितना यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में, 0, और 0 cos किस मान होता है, थीटा का 90 में। तो अब आप मुझे बताओ, क्या मैं ये नहीं कह सकता कि जो E है वो क्या है, लंबवत है किस पर, dx पर। तो यह अगर प्रूफ आपसे पूछ ले, वो किस सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, लंबवत होता है। तो ये आपका प्रूफ भी है। तो ध्यान रखना कि वैद्युत बल रेखा हमेशा क्या होंगी, लंबवत गुजरेंगी समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर। और जो तीसरा पॉइंट है वो हमारा है कि समविभव पृष्ठ के दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। ये भी सीख लो कि एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं। देखो समझना, यहाँ पर यहाँ एक आवेश रखा है, मान लो 2 कूलाम का आवेश रखा है,
ठीक है। यहाँ एक आपने एक समविभव पृष्ठ बना दिया आपने कहा जी यहाँ पर 2 वोल्ट है विभवांतर, इसके कारण विभवांतर मान लो 2 वोल्ट है या जो भी है, ठीक है। ये 2q आवेश है और इसके कारण वैद्युत विभवांतर कुछ भी है। अब यहाँ आप मुझे एक बताना बात कि भाई अगर यहाँ 2 वोल्ट है तो फिर यहाँ कितना होगा। तो आपने कहा कि जी हर एक बिंदु पर समविभव पृष्ठ के वैद्युत विभवांतर क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर बराबर है तो यहाँ 2 वोल्ट है तो यहाँ भी 2 वोल्ट होगा, यहाँ भी 2 वोल्ट होगा, यहाँ भी, और यहाँ भी 2 वोल्ट ही होगा। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। अब दूसरा समविभव पृष्ठ खींचो आपने, ये खींचा और आपने कहा लो जी ये कट गया। अब आप मुझे बताओ अगर यहाँ 2 वोल्ट है तो जैसे जैसे आवेश से आप दूर जाओगे वैसे वैसे विभव जो होगा वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो अगर यहाँ 2 वोल्ट है मान लो, तो फिर यहाँ पर 2 वोल्ट तो होने का नहीं, यहाँ कुछ कम होगा, मान लो 1.5 वोल्ट है। अब बताओ अगर यहाँ 1.5 वोल्ट है तो यहाँ कितना होगा, 1.5 वोल्ट, यहाँ कितना होगा 1.5 वोल्ट, क्योंकि समविभव पृष्ठ के हर एक बिंदु पर विभवांतर शून्य बराबर होता है। यहाँ कितना होगा 1.5 वोल्ट, तो फिर यहाँ कितना होगा 1.5 वोल्ट। अभी ध्यान दो, अभी आपने कहा कि इस बिंदु पर विभवांतर कितना था 2 वोल्ट। अभी आप कह रहे हो कि विभवांतर क्या है हमारे पास 1.5 वोल्ट है। ऐसा हो कैसे सकता है, एक बिंदु पर एक ही तो वैद्युत विभव का मान होगा आवेश के कारण। तो यहाँ आप समझो कि कोई आपसे पूछे कि क्या कारण है, तो आप बताएंगे किसी बिंदु पर वैद्युत विभवांतर समविभव पृष्ठ कभी नहीं काटता, क्योंकि यदि वह काटेगा तो कटान बिंदु पर किसी आवेश के कारण वैद्युत विभवांतर के विभव के 2 मान होंगे और ऐसा होना असंभव है, इसीलिए वे एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। ठीक है, एक तीनों के तीनों पॉइंट हमारे क्लियर हुए। अब एक बहुत अच्छी चीज़ जो आपसे पूछी जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा बार आती भी है, आपसे कहा जाता है कि अलग अलग चीज़ें हैं इनके कारण समविभव पृष्ठ खींचिए। ठीक है, देखो समविभव पृष्ठ खींचना सीख लो, ये बहुत काम आएगा आपको। तो आपसे कहा जाएगा धनावेश के कारण, देखो अलग अलग उसके कारण निकाल के बता रहा हूँ मैं। आप धनावेश के कारण कैसे बनाओगे, आप वहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो मान लो एक धनावेश यहाँ रखा हुआ है +q, ठीक है, तो इसके कारण आपसे समविभव पृष्ठ पूछेगा। तो पहले तो विद्युत बल रेखा ही बना लो। सिंपली आपको पता है कि आवेश के कारण क्या होती है, बल बाहर की ओर होती है, धनावेश के कारण बाहर की ओर होती है। ठीक है, बाहर की ओर है। अब बना लो क्या, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ बनाने के लिए सिंपली यहाँ से गोला खींच दीजिए आप। अब चूंकि ये गोला है तो आप समझ ही जाओगे कि जितना असर यहाँ होगा उतना यहाँ होगा, उतना यहाँ होगा, उतना यहाँ होगा। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होता है, बराबर होता है। तो ये जो खींच रहे हो ना, ये खींचा आपने, यही क्या है, समविभव पृष्ठ है। तो प्लस के कारण तो ऐसे खींच गया। अब मैं आपको माइनस के कारण खींच के दिखाता हूँ। अब माइनस अगर आवेश आ जाए, यानी कि ये तो धनावेश के कारण हुआ। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ऋणावेश के कारण खींचो भाई, ऋणावेश के कारण है ना, तो अगर ऋणावेश के कारण कह दे वो आपसे, तो क्या करोगे। तो आप सबको पता है ऋणावेश के कारण जो विद्युत आवेश होता है वो माइनस का होता है। और फर्क क्या आ गया, बस ये जो बल रेखाएं हैं ना वो बाहर की ओर जा रही थी, लेकिन अब ऋणावेश है तो फिर किस तरफ हो जाएंगी बताओ। इन रेखाओं की दिशा क्या हो जाएगी, अंदर की ओर, बस बाकी सारा सेम है। तो ऋणावेश के कारण आप ऐसे खींच सकते हो उसको। ठीक है, तो ये ऋणावेश के कारण समविभव पृष्ठ खींच कर आ गया। इसके अलावा आपसे पूछता है वो कि एक विद्युत द्विध्रुव है, उसके कारण समविभव पृष्ठ खींचिए। देखो ये बहुत अच्छी चीज़ चल रही है, ध्यान रखना। अब अगर आपसे कहा जाए कि विद्युत द्विध्रुव के कारण खींचो, विद्युत द्विध्रुव के कारण खींचो, है ना, द्विध्रुव के कारण पूछा जाता है। ये वाला केस तो बहुत बार पूछा गया है। आपसे कहा है एक वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव आप सब जानते हो क्या होता है, जिसमें 2 बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं। तो एक तरफ तो रखा है हमारे पास प्लस, एक तरफ रखा है माइनस। तो सिंपली सबसे पहले आपको खींचनी है वैद्युत बल रेखा है। ठीक है, प्लस से क्या होती है, माइनस की ओर। पता है वैद्युत बल रेखाएं खींचनी आपको सिखा रखी है, पिछले लेक्चर जो है उनमें आप देख सकते हैं वैद्युत बल रेखाएं खींचना। ठीक है, प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, और माइनस से क्या होती हैं बल रेखाएं, अंदर की ओर। ठीक है, और प्लस से क्या होती हैं, बाहर की ओर। ठीक है, तो ये तो आपने विद्युत बल रेखाएं खींच दी। अब हमें खींचना क्या है, यहाँ पर समविभव पृष्ठ खींचना है। तो समविभव पृष्ठ खींचोगे कैसे, बताओ ज़रा।
तो आप देखो कि वैद्युत क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ है, किस हिस्से में है। तो देखो इस हिस्से में सबसे ज़्यादा वैद्युत क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा बल रेखाएं आपको यहाँ दिखाई दे रही है। तो जहाँ वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा होता है वहाँ पर समविभव पृष्ठ पास पास होते हैं, और जहाँ वैद्युत क्षेत्र दूर कमज़ोर होता है, हल्का होता है, वहाँ पर समविभव पृष्ठ दूर दूर होते हैं। तो आप इसको खींच के आओगे ऐसे, ध्यान से देखना ये कैसे खींचा जा रहा है। फ़र्क देख रहे हो आप, यहाँ पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा है तो यहाँ पर ये पास पास है। देखो ऐसे ऐसे आप बना के आना, एग्जामिनर वाले जो चेक करने वाला है उसको दिखना चाहिए। देख रहे हो आप, ये क्लियर आपको दिख जाना चाहिए कि आपको ने क्या किया है। ठीक है, यहाँ पर जहाँ वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा है वहाँ पर आपने क्या किया, इनको पास पास कर दिया और बाकी जगह पर क्या कर दिया, दूर दूर कर दिया। ठीक है, अब एक सवाल और यहाँ पर पूछा जाता है, ये हुआ हमारे पास। अब एक बार और आपको मैं बता देता हूँ, आपसे कहा गया कि दो धनावेश एक पास पास रखे हैं, तो खींच के बताओ। तो सुनो, दो धनावेशों के कारण, अब अगर इनके कारण पूछे तो कैसे करोगे, तो ये प्लस है ये प्लस है। ठीक है, माइनस के कारण अपने आप खींचना, वो तुम्हारा होमवर्क मान लो। ठीक है, सॉरी गलत हो गया, बताओ क्या गलती हुई। ये कभी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं वैद्युत बल रेखाएं, क्योंकि प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये कुछ ऐसे बन जाएंगी, प्लस से बाहर की ओर, ऋणावेश में बस ये अंदर की ओर हो जाएंगी, वो अपने आप खींचना। आप बताओ सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ पर सबसे कमज़ोर जो वैद्युत क्षेत्र है वो कहाँ है, यहाँ है। यहाँ तो एक भी बल रेखा नहीं गुजर रही, तो जहाँ तो कमज़ोर होता है वहाँ से ही दूर दूर हो जाती है जो समविपृष्ठ होते हैं। तो देख रहे हो आप, ठीक है, कुछ ऐसा, और ये ज़्यादा बड़ा बन गया, ये देखो यहाँ से ये पास पास है, लेकिन यहाँ क्या हो रही है फाइनली, यहाँ ये क्या हो रही है, दूर दूर हो रही है। देख रहे हो आप इस बात को, यहाँ ये पास पास रहेंगी, यहाँ ये पास पास रहेंगी, और बीच वाले हिस्से में क्या हो जाएंगी, दूर दूर हो जाएंगी। ठीक है, और ऋणावेश के कारण खींच के मुझे दिखाना आप। ठीक है, ऋणावेश में बस ये अंदर की ओर आ जाएंगी। थैंक यू, प्रैक्टिस करना आप।